नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ रंजीत। फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में किसानों का कूच। आज कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब हरियाणा के किसानों का विशाल प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों किसान दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शन के लिए तैयार किसानों के ट्रैक्टर पर राशन पानी सहित सभी इंतजाम दिख रहे। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली हरियाणा सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। किसानों का दिल्ली में प्रवेश रोकने के लिए पुलिस की पूरी तैयारी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौर में अगर किसान दिल्ली में जमा होते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। पटियाला और अंबाला सीमा पर किसानों का उग्र प्रदर्शन हुआ। किसानों ने रास्ता रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने चेतावनी के साथ किसानों पर टीयर गैस का इस्तेमाल किया। दिल्ली पुलिस ने बॉर्डर पर 6 कंपनी फोर्स को तैनात किया, जिनमें लगभग 300 पुलिसकर्मी शामिल। पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने एहतियातन आसपास के गांव के जरिए दिल्ली में दाखिल होने वाली सड़कों पर फोर्स लगाई। हरियाणा के अधिकारियों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए कई इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 भी लागू कर दी। धारा 144 के बीच सर्दी और बारिश के मौसम में हजारों किसानों ने अस्थायी तंबुओं और ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रात गुजारी। देश की राजधानी दिल्ली में आज और कल पंजाब और हरियाणा के किसानों का विशाल प्रदर्शन होने वाला है। किसान केंद्र सरकार की तरफ से पास किए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली बॉर्डर पर 12 कंपनी फोर्स बाहर से बुलाए गए, जिनमें सीआरपीएफ और आरएफ के जवान शामिल। करीब 1200 दिल्ली पुलिसकर्मी भी नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में तैनात किए गए और किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली चंडीगढ़ राजमार्ग बाधित रहेगा। गुरुग्राम में किसानों के कूच के चलते गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती बरती गई। पुलिस ने गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर की बैरिकेडिंग कर रखी। किसान आंदोलन के चलते जाखल पटियाला रोड की कड़ैल चौक पर पुलिस बल की तैनाती। रोहतक में भारतीय किसान यूनियन दिल्ली कूच आंदोलन को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए। हरियाणा पुलिस की 5 कंपनियां तैनात की गई, जबकि वाटर कैनन फायर ब्रिगेड और दंगा निरोधक दस्ता भी तैनात है। डीएसपी नरेंद्र कादियान ने कहा कि अगर कोई किसान दिल्ली के लिए आता है तो पहले उन्हें समझाया जाएगा और अगर जरूरत पड़ी तो सख्ती का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के कई इलाकों में रेल सेवाएं बाधित की गई थी, मगर दोपहर 2 बजे के बाद सभी लाइनों पर सर्विस पहले की तरह चलाई जा सकती है। किसानों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया। कहा, किसानों को शांति से प्रदर्शन करने की बजाय उन पर वाटर कैनन चलाना गलत है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी ट्वीट कर लिखा कि किसानों से समर्थन मूल्य छीनने वाले किसान कानून के विरोध में किसान की आवाज सुनने की बजाय बीजेपी सरकार उन पर भारी ठंड में पानी की बौछार मारती है। जहां एक तरफ पंजाब हरियाणा से किसान कृषि कानून के विरोध में दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी में, वहीं कोलकाता के जादवपुर में लेफ्ट का प्रदर्शन चल रहा। कोलकाता में श्रम कानूनों के विरोध में लेफ्ट और कुछ अन्य दल बंद के दौरान जादवपुर में ट्रेन रोक रहे हैं। कोलकाता नॉर्थ 24 परगना में लेफ्ट ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक को ब्लॉक किया। पंजाब में कोरोना की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बुधवार को राज्य में नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में फिर से नाइट कर्फ्यू लगाया गया। साथ ही 1 दिसंबर से मास्क न पहनने पर जुर्माना दुगना होगा। सीएम ने ट्वीट कर कहा कि कोविड-19 के बढ़ते मामलों को मद्देनजर रखते हुए हमने 1 दिसंबर से रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू लगाया। पंजाब के सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज पैलेस रात 9:30 बजे तक बंद हो जाएंगे। अकाली दल के नेता प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने 26-27 नवंबर को दिल्ली में किसानों की ओर से केंद्र सरकार के खिलाफ किए जाने वाले प्रदर्शन को पूरा समर्थन देने की बात कही। चंदूमाजरा ने कहा कि किसान घाटे में जा रहा है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जिसमें पंजाब सरकार किसान एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हो, ताकि किसानों को मजबूत किया जा सके।
उन्होंने कहा कि पंजाब बचाओ रैली से केंद्र की आंखें खुल जाएंगी। साथ ही उन्होंने सीएम अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन मोदी के साथ किसानों को गुमराह कर रहे हैं। अपने हकों की लंबी लड़ाई लड़ने अब किसान दिल्ली जाकर अनिश्चित समय के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में किसान जथेबंदियों ने दिल्ली के लिए कूच करना शुरू किया। किसान संघर्ष समिति के प्रधान सुरिंदर सिंह ने बताया कि उनकी तरफ से जालंधर से किशनगढ़ के करीब 12 ट्रॉलियां दिल्ली के लिए रवाना हुई। लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन कादिया के प्रधान हरमीत सिंह कादिया ने के नेताओं में सैकड़ों की संख्या में ट्रॉलियां दिल्ली के लिए रवाना हुई। किसानों के समर्थन में समराला के वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ अनोखे ढंग के साथ रोष प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के प्रधान गगनदीप शर्मा ने कहा कि किसान संघर्ष की हिमायत प्रकट करने के लिए वकीलों ने राजनीति को एक तरफ रखकर यह अनोखा प्रदर्शन किया। खन्ना के गुरुद्वारा खजिया साहब कोचा से अकाली नेता की अगुवाई में किसानों ने दिल्ली की तरफ कूच किया। किसानों ने दिल्ली जाने के ऐलान के बाद पीआरटीसी ने हरियाणा राजस्थान रूट पर 18 से 20 बसें नहीं चलेगी। रेल की आवाजाही शुरू होते ही यूरिया पहुंचने से किसानों के चेहरे पर खुशी दिखने लगी। किसानों ने सरकार से यूरिया खाद की पूर्ति करने की मांग की है ताकि गेहूं की फसल पर कोई असर न पड़े। गुरदासपुर में पनिहार की सहकारी शुगर मिल का काम शुरू हुआ। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा, मंत्री अरुणा चौधरी, विधायक वरिंदर सिंह मीत पाड़ा सहित मिल के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री सुखजिंदर रंधावा ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए खर्च करके सरकारी मिलों को नई तकनीक से अपग्रेड किया गया है। ये शुगर मिलों को मुनाफे की तरफ ले जाएगा। होशियारपुर में सड़कें, गलियों और सीवरेज की हालत बहुत खस्ता हुई है। इसी पर मोहल्ला निवासियों का कहना है कि कैबिनेट मंत्री सुदर्शन श्याम अरोड़ा सड़कें और गलियां बनवाने के लिए उद्घाटन करते हैं, लेकिन काम शुरू नहीं करते। लोगों ने कहा कि सड़कों की खस्ता हालत के चलते उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। संघर्ष समिति की तरफ से कम्बीर बाली जिला प्रधान के नेतृत्व में सड़क जाम करके रोष प्रदर्शन किया गया। बठिंडा के रिंग रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। सड़क पर अचानक से पिकअप गाड़ी का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। गाड़ी में सवार 4 से 5 लोग जख्मी हुए। जानकारी के मुताबिक सभी लोग राजस्थान से नरमे की फसल लेकर पंजाब आ रहे थे। जालंधर की भुट्टा मंडी में 3 बाइक सवार बदमाश लड़की से मोबाइल स्नैचिंग कर भाग गए, लेकिन स्थानीय लोगों ने तीनों को पकड़ लिया और बाद में उसकी जमकर पिटाई की। पिटाई के दौरान एक स्नैचर घायल हो गया, जिसका इलाज नजदीकी अस्पताल में चल रहा है। गुरदासपुर के गांव पंडोरी मेहता में ईंट भट्टे की दीवार गिरने से 6 मजदूर घायल हुए। इस हादसे में 2 बच्चे और 3 महिलाएं भी शामिल, जिनको नजदीकी अस्पताल भर्ती करवाया गया। बठिंडा के जीटी रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक गोली चलाई और गोली एक युवक को छूकर निकल गई। एसएचओ रविंदर सिंह का कहना है कि बैंक में कैश डिपॉजिट करने के लिए साथ में आए सिक्योरिटी गार्ड में अचानक गोली चल गई। पटियाला पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और आरोपियों के पास से करीब 200 नशीली गोलियां बरामद की। थाना त्रिपुरी के प्रभारी हैरी बोपराय ने कहा कि गुप्त सूचना दबिश दी और आरोपियों को दबोच लिया गया है। मानसा में पुलिस ने लुटेरा गिरोह का पर्दाफाश किया। यह गिरोह आम लोगों को पैसे दुगने करने का लालच देकर अड्डे पर बुलाते थे और बाद में नकली पुलिस का छापा डलवा कर पैसे लूट लेते थे।
एसएसपी सुरेंद्र लामा ने बताया कि ऐसे हमारे पास 3 मामले आए हैं जिनमें 11 लाख, 9 लाख, 7 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया। नाहन विकास खंड की 34 पंचायतों को कोरोना से लोगों को जागरूक करने के लिए स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने 2 जागरूकता वाहनों को रवाना किया। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि कोरोना के मामले में अचानक से वृद्धि हुई है और हिम सुरक्षा अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं राजीव बिंदल ने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। हिमाचल के कांगड़ा, मंडी, शिमला और कुल्लू जिला में नाइट कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन नाइट कर्फ्यू में भी सरकारी बसें सेवा देगी। बता दें कि जो यात्री बसों में सफर करेंगे उनको टिकट संभाल कर रखना होगा, क्योंकि उनका टिकट ही उनका कर्फ्यू पास होगा। परिवहन मंत्री विक्रम ठाकुर ने बीओडी की बैठक में बताया कि कोरोना काल में हिमाचल परिवहन निगम को 450 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वारघाट, पांवटा, सोनी और ऊना में 6 बस अड्डे बनकर तैयार हो गए, जिनको जल्दी शुरू किया जाएगा। शक्तिपीठ ज्वालामुखी के प्रसिद्ध मुरली मनोहर मंदिर में पंच भीष्म शुरू हुए। अब दिन रात 5 दिनों तक मंदिर में 101 दीपक जलाए जाएंगे। मंदिर के पुजारी डिम्पल शर्मा ने बताया कि पंच भीष्म बनाने की 2 वजह है। एक तो माता तुलसी का विवाह मुरली मनोहर से इसी दिन हुआ था। दूसरी वजह बताते हुए कहा कि महाभारत काल में जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे थे, तब उन्होंने पांडवों को 5 दिन तक ज्ञान दिया था। इसी उपलक्ष्य में पंच भीष्म मनाए जाते हैं। नाहन के परदूनी पंचायत में सड़क निर्माण के लिए डॉक्टर राजीव बिंदल ने करीब 3 करोड़ 65 लाखों रुपए की राशि को स्वीकृत किया। विधायक बिंदल ने कहा कि परदूनी पंचायत में करोड़ों रुपए के विकासात्मक कार्य हो रहे हैं। आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर बदलने वाला है। प्रदेश में 3 दिनों तक बारिश और भारी बर्फबारी होने के आसार। मध्य पर्वतीय क्षेत्र चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और उच्च पर्वतीय क्षेत्र किन्नौर और लाहौल स्पीति में 25 नवंबर को भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की गई। स्टेट नार्कोटिक्स क्राइम कंट्रोल ब्यूरो कांगड़ा की टीम ने 430 ग्राम चरस सहित एक व्यक्ति को पकड़ने में बड़ी सफलता हासिल की। पकड़े गए आरोपी की पहचान छतर सिंह के पुत्र देशराज के रूप में की गई है। आरोपी व्यक्ति को पुलिस थाना गैरी में मादक द्रव्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर हवालात में बंद कर दिया। गॉड गोल के लिए मशहूर और अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जिताने वाले महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना का निधन हो गया। 60 साल के थे। उनकी मौत की जानकारी अर्जेंटीना फुटबॉल एसोसिएशन ने दी। माराडोना का निधन दिल का दौरा पड़ने से हुआ। माराडोना को घर पर ही दिल का दौरा पड़ा था। 2 हफ्ते पहले उन्हें दिमाग में क्लॉटिंग भी हुई थी, जिसके बाद उनकी सर्जरी करनी पड़ी। माराडोना जो जहां मैदान पर ही बेहतरीन फुटबॉलर रहे, वहीं दूसरी ओर मैदान के बाहर वो कई विवादों की वजह से बदनाम भी हुए। माराडोना को शराब और नशे की लत पड़ गई थी। अब महज 60 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। डिएगो माराडोना ने साल 1986 में अर्जेंटीना को फुटबॉल वर्ल्ड कप जिताया था। उनके एक विवादित गोल ने इंग्लैंड को जीत से महरूम कर दिया था। माराडोना के हाथ से लगकर हुआ था गोल, लेकिन रेफरी ने ये देख नहीं सके और नतीजा अर्जेंटीना वर्ल्ड चैंपियन बना। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का अंतिम संस्कार भरूच में किया जाएगा। लंबी बीमारी के बाद कल अहमद पटेल ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। अहमद पटेल ने ट्वीट कर कहा कि इलाज के दौरान उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया और वे मल्टी ऑर्गन फेलियर के शिकार हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमद पटेल के निधन पर गहरा दुख जताया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि वो अहमद पटेल के निधन से दुखी हैं। उन्होंने समाज की सेवा करते हुए सालों गुजारे। कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मैंने दोस्त और सहयोगी को खो दिया, जिसका पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी को समर्पित था। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय महामारी की चपेट में आ चुके हैं। इस बात की जानकारी गोपाल राय ने खुद ट्वीट कर दी और उनके संपर्क में आए लोगों